ड्रामा का थैंक्स। ड्रामा ने ऐसा खेल रचा। मेरे ग्रुप की जो भट्टी थी वो उन दिनों में थी जब यहाँ पे दादी का प्रोग्राम था, तो हम अपने ग्रुप में नहीं जा पाए। फिर बाद में दीदी ने मुझे भेजा, और अभी जो ये ग्रुप था वो बड़ी दीदियों का ग्रुप था, मतलब ज़्यादा बड़ी भी नहीं, छोटी बहन भी नहीं, 20 से 30 साल वाले, यानी बीच वाली जो दीदियाँ होती है। तो उस ग्रुप की भट्टी में बैठना अपने में ही एक शक्तिशाली अनुभूति कराती है। और जिस दिन भट्टी शुरू हुई, बाबा का उस दिन भोग लगा था, संदेश भी आया था। और बाबा ने क्या संदेश में भेजा कि आज बाबा के घर में शक्तियाँ आई है, चैतन्य देवियाँ आई है। और ये ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप था, 1000 की संख्या थी। अभी तक जितनी भी भट्टी हुई है उसमें से सबसे बड़ा ग्रुप यही ग्रुप था। तो बाबा का ये संदेश और फिर भट्टी की शुरुआत, और इस बार भट्टी का थीम था चलो संपूर्णता की ओर। 2 साल बाद भट्टी हो रही है। भट्टी में बदलाव बहुत थे, योग ज़्यादा था, क्लास कम था, अनुभूति के सेशन ज़्यादा थे, रियलाइजेशन कोर्स था। कुछ ऐसे सवाल दिए जाते थे और टाइम दिया जाता था और पूछा जाता था कि अपने आप से पूछ करके अपने कॉपी में लिखो कि क्या मेरे अंदर ये चीज़ धारण हो रही है या अभी भी कमी है। सवाल तो बहुत अच्छे अच्छे थे। जैसे एक टॉपिक उन्होंने लिया था समर्पणता, कि हम बाबा के प्रति कितने समर्पण हैं। ज्ञान में चलते चलते हमारी समर्पणता में कहीं बेवफाई आ जाती है और हमें लगता है कि हम समर्पण हैं, लेकिन नहीं, कहीं कुछ कमी आ जाती है। जितना बाबा के प्रति समर्पण होंगे उतनी संपूर्णता को प्राप्त करने में सहजता होगी। तो बहुत अच्छे अच्छे क्लास बड़ी दीदियों ने कराया। शारदा दीदी थी, चंद्रिका दीदी थी, आशा दीदी थी, उषा दीदी थी, गीता दीदी थी। योग बहुत देर देर तक योग चलता था, क्लास बीच में थोड़ी देर की रहती थी। फिर रियलाइजेशन का 1 घंटे का सेशन चलता था। तो ऐसे ही भट्टी का, जैसे बाबा ने बोला ना कि अंत समय में अब ज्ञान कम होता जाएगा और योग ज़्यादा करना है, तो वही इस बार उन्होंने ऐसा ही किया। अब सुनने सुनाने का तो कुछ रहा नहीं ज़्यादा, हम तो इतने क्लासेस करते आ रहे हैं, तो उन्होंने अनुभूतियों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया। और कई टीचर्स क्वेश्चन पूछ रहे थे बड़ी दीदियों से कि लॉकडाउन के बाद क्लास में स्टूडेंट कम हो गए हैं, मतलब ऑनलाइन ज़्यादा सुनते हैं, क्लास में कम आते हैं, और ये समस्या चारों तरफ से देखने को मिल रही है। इसका भी राज उन्होंने समझाया कि ऐसा क्यों परिवर्तन हुआ है, क्योंकि अभी छटाई का टाइम शुरू हो गया ना। जो सेंटर से दूर जा रहे हैं, भले उनको लग रहा है हम तो अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, ऑनलाइन तो मुरली सुन रहे हैं, ऑनलाइन क्लास सुन रहे हैं, लेकिन सेंटर से तो दूर है ना। अब ये भी समय आ रहा है, और भी ऐसे समय आएगा जब धीरे धीरे और परिवर्तन देखने को मिलेगा। और योग की स्थिति में कैसे खुद को और पावरफुल बनाना है, कैसे सेंटर का वायुमंडल पावरफुल बनाना है, इसके लिए भी बहुत कुछ बातें समझाई गई हैं। और समय अनुसार, जैसे बाबा ने बोला था कि अंत समय में ईविल सोल की आक्रमण ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, वो भी अब सेंटरों से समाचार आने लग गए हैं। कई सेंटर्स की ऐसी समस्याएं देखने को आ रही है। तो उसके लिए भी कहा कि क्या हो सकता है, तांत्रिक के पास जाना है, गलती से भी किसी भी बाहर के कोई रिद्धि सिद्धि वाले के पास चले मत जाना। अगर चले गए तो माना बाबा पे भरोसा नहीं है। अब बाबा ही एकमात्र दवाई है हर चीज़ का।
और मौसम भी बहुत अच्छा हो गया था। शांतिवन में बारिश नहीं हुई थी इतनी, लेकिन जैसे ही हमारी भट्टी शुरू हुई उसके अगले दिन से बहुत बारिश हुई। तो मधुबन वाले तो कहते हैं कि जिस भट्टी ग्रुप में ज़्यादा बारिश होती है माना वही भट्टी ग्रुप विनर्स होते हैं, उनकी योग की शक्ति ज़्यादा है। तो ये भी एक प्रकृति का सहयोग था, जो उन दिनों में बरसात भी था, फॉगी वेदर भी था, पूरा सूक्ष्म वतन बन गया था चारों तरफ। ठीक है, बस। ओम शांति।